राम राम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुष यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है प्रताप सिंह बारैट, केसरी सिंह बारैट, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन प्रताप सिंह बारैट, जिसकी बरेली के जेल में मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस राज्य की सीमा के साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। कितने जिले लगते हैं? 10 जिले स्पर्श होते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 2000 को और 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इस दिन एमपी के द्वारा एक अलग राज्य निकला था, उसका नाम है छत्तीसगढ़, जो कब? 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी साहित्य को विषय एवं शैली की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 5 और 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 5 भागों में बांटा गया है विषय एवं शैली की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखो, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मुहूर्तो नैन्सी का जन्म स्थान कौन सा है? जो मुहूर्तो नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, उसका जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जोधपुर। अगला प्रश्न देखो, वीर सतसई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सपूतों की गाथा लिखी गई है, वह किसकी रचना है? जो वीर सतसई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सपूतों की गाथा लिखी गई थी, तो उसके रचना किसने की थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं दयालदास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर ओझा, मुंशी देवी प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचना की गई थी वीर सतसई की। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान पृथ्वी के गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है नारगढ़ अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन नारगढ़ अभ्यारण्य। नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है महाराणा भूपाल सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा उदय सिंह और महारावल कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन महाराजा गंगा सिंह ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। ऑप्शन है 2011 में, 2010 में, 2009 में, 2008 में। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार ने पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जैसलमेर। जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखो, जम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? ऐसा कौन सा शासक है जो जम्बोजी से प्रभावित होकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है अकबर,
सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, सिकंदर लोदी थे जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था जम्बो जी से प्रभावित होकर। अगला प्रश्न है, दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? जो दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ चलता है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सूरदास जी ने, सुंदरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, सुंदरदास जी ने नागा नामक पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण, जो राजस्थान के 7 चरण हुए थे उनमें से 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर और आबू और मत्स्य संघ और सिरोही। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, अजमेर तथा आबू, जो 7वें चरण में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है मेवाड़, अलवर, जयपुर और प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, जयपुर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राजस्थान में प्रसिद्ध होली का जो त्यौहार है उसके 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है गणगौर, पूनम, बस बारस, गीगा गणगौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, गणगौर। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर का। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? ऑप्शन है रेतीली मृदा, लाल व पीली मृदा और जलोढ़ मृदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जलोढ़ मृदा, इसको सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? ऑप्शन है घना, केवलादेव, जवाहर सागर, बंदबारट, सीताराम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, घना केवलादेव अभ्यारण्य, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? ऑप्शन है भाखड़ा से, व्यास से, सतपुड़ा से और चंबल से। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, व्यास से। राजस्थान को सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना है व्यास, जिससे सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है राजस्थान को। अगला प्रश्न देखो, वह कौन जो मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन है राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न देखो, सोनामुखी के बेहतर विपणन के लिए विशिष्ट मंडी कहाँ स्थापित की गई? जो सोनामुखी है उसके विपणन के लिए मंडी स्थापित की गई, तो वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखा है सोजत, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, सोजत। सोजत राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में अब्दुल गफ्फार खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तारकस, थेवा कार्य, पीतल पर खुदाई और चमड़े पर पेंटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, पीतल पर खुदाई में ये तीनों प्रसिद्ध हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।